और फिर 3/4 बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी। किसी झांसा में एक व्यक्ति नहीं है पूरे बिहार के अंदर जो भूख से मरा है। ये नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और सुशील मोदी की ताकत है। मैं हूं अफरोज मासूम और आप देख रहे हैं सच्ची बात मीडिया। इस वक्त हमारे साथ हैं प्रदेश कार्य समिति सदस्य बिहार भाजपा के आलोक कुमार भगत जी। आइए उनसे जानते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रबल दावेदारी पेश कर दिए हैं, लेकिन आखिर वे किन मुद्दों के साथ आ रहे हैं, क्योंकि उसी की पार्टी की सिटिंग सीट पे विधायक हैं मंचन केसरी जी। का मूड क्या है, क्या मुद्दा लेकर के आ रहे हैं, यहाँ की युवाओं की जो परेशानी है उसको दूर करने का कोई अलग मकसद है, या फिर जो पहले से विधायक हैं यहाँ पे उन पे कुछ खामियां हैं, जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। सर, आपको क्यों लग रहा है कि जो वर्तमान विधायक हैं उसको फ्री होकर भारतीय जनता पार्टी के अंदर सभी को हक है कि वो चुनाव लड़े। राजनीतिक क्षेत्र में है तो कहीं ना कहीं सबका महत्वाकांक्षा है। और सबसे बड़ी बात है कि फॉरबिसगंज विधानसभा सीट पे वर्तमान में जो हमारे विधायक हैं श्री मंचन केसरी जी, यदि उनका टिकट कटता है तब हम लोग में से कई लोग दावेदार हैं, उसमें मैं भी एक हूँ, तो मेरा भी हक है। मैं यहाँ सब दिन हाथ में हाथ मिला के, कदम से कदम मिला के हर काम में खड़ा रहा हूँ। और ये फॉरबिसगंज कैरी क्षेत्र और यहाँ के करीब 16 पंचायतों में हर साल बाढ़ का बड़ा त्रासदी आता है। उसको कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और राज्य में हमारी सरकार है तो उसमें काम करके इन क्षेत्रों को बाढ़ से निजात दिलाना। अररिया जिला के इस फॉरबिसगंज में जो एक तरह से मुख्यालय हमारा, यहाँ ना कोई मेडिकल कॉलेज है ना इंजीनियरिंग कॉलेज है, ये बड़ा मुद्दा है यहाँ। साथ ही किसान और युवा के लिए बहुत बड़ा ऑप्शन है। चुनाव में जाना चाहते हैं और पार्टी आला कमान अगर फैसला करेगी और हमको टिकट दे के मौका देगी तो निश्चित तौर पे यहाँ के लोगों का खिदमत करूँगा और सेवा करूँगा। जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में युवा लोग हैं, उनमें से कितने लोगों का आपको समर्थन मिल पा रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो लोग काम करते हैं, निश्चित तौर पे सारे युवा जिनको सिंबल मिलेगा, चाहे वो हमारे विधायक जो हों या अन्य प्रत्याशी या हम खुद हैं, जिनको टिकट मिलेगा सबका साथ होगा और सब कोई मिलकर इस क्षेत्र का विकास करेंगे। मैंने आपकी इच्छा है, आप चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, लेकिन अंदरूनी कोई बात नहीं है? अंदरूनी कोई भी बात नहीं है। पार्टी के अंदर अपना इच्छा प्रकट किए हैं हम चुनाव लड़ने के लिए। यहाँ का जनता का भी बहुत प्यार और आभार है हमको। हर लोग का इच्छा है कि मैं चुनाव लड़ूं। पार्टी का 25 साल से मैं सेवा करता रहा हूँ और कई पद पर रहते हुए कई कार्यों को निष्पादन किया और कई चुनाव लड़ाने का हमको पूर्व से भी रहा है। इसको लेकर हम चुनाव में जाएंगे और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी यहाँ चुनाव जीतेगी। क्योंकि आप कस्बा विधानसभा के प्रभारी भी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। कस्बा से ज़्यादा बेहतर अररिया के हैं, तो अररिया ज़िला में कार्य करके, क्योंकि सरकार भी आपकी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर ढंग से यहाँ पे कार्य को किया जा सकता है। निश्चित तौर पे अररिया जिला के जिला अध्यक्ष रहा हूँ, यहाँ का प्रवक्ता रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी का, युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष रहा हूँ। तो इस ज़िले के 218 पंचायत और 73 वार्ड जो नगर परिषद का है, हर क्षेत्रों में काम किया हूँ। हर जगह के लोगों से लगाव है और फॉरबिसगंज के लोगों का अपार प्यार है। यहाँ मेरा व्यापारिक केंद्र भी है, सब दिन व्यापार करता रहा हूँ इस क्षेत्र में और पार्टी का सेवा किया है। तो निश्चित तौर पे यहाँ चुनाव लड़ने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। खास करके फॉरबिसगंज में भारतीय पार्टी के ही एमएलए हैं, लेकिन जो नगर परिषद वगैरह में जिस तरह का हालात देखा गया है कि गंदगी इतनी फैली हुई है और बहुत कुछ हालात सही नहीं है, ना सड़कें सही है और ना ही बाज़ार समिति का जो इलाका है, ग्राउंड है, वो सही है। नहीं, पहले की बात तो है कि ऐसा था, अब बहुत हद तक सुधार हो रहा है। और ख़ासकर फॉरबिसगंज नगर परिषद के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन से कल भी मेरी बात हुई है और वो लोग एक नया परियोजना बना के बिहार सरकार में भेजने के लिए सारे नालों को, नाले से नाले को जोड़कर उसका एक बेहतर निकास बनाए कि यहाँ पानी का जमावड़ा नहीं हो, गंदगी नहीं हो। तो उसमें सुधार किया जा रहा है। देखिए, एक दिन में तो सुधार होगा नहीं, समय तो लगेगा, कोई जादू का छड़ी नहीं कि एक दिन में सुधार होगा।
तो सुधार की प्रक्रिया में है। बिहार के सरकार में नीतीश कुमार और श्री सुशील मोदी जी का सहयोग भी इस क्षेत्र को रहा है, सेंट्रल में श्री नरेंद्र मोदी का सहयोग है। तो निश्चित तौर पे बड़ा लाइन खींचकर इस शहर को संवारने और सजाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सरकार भी भारतीय जनता पार्टी और जदयू की चल रही है बिहार में, लेकिन फारबिसगंज के किसानों को बहुत परेशानी है। मक्का, खास करके मक्का उपजाने वाले किसान इस बार परेशान हैं। देखिए, ये तो पूरे देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में कोविड-19 के चलते ये जो अभी मकई का जो फसल जिस समय काटने का समय था, पूरे देश दुनिया में लॉकडाउन लगा हुआ था। तो जब खरीदार नहीं आएंगे, इस क्षेत्र में कोई बड़ा फैक्ट्री तो है नहीं, निश्चित तौर पे साउथ के लोग आते थे, पंजाब के लोग आते थे और हज़ारों टन यहाँ से मक्का को खरीद के ले जाते थे। वो तो आए नहीं, तो परेशानी है, परेशानी हुआ है, लेकिन भविष्य में अच्छा होगा। रहा बात इस क्षेत्र के किसान को, तो अभी किसान सम्मान योजना का 2 राउंड पैसा भी केंद्र सरकार का जो 6,000 रुपया प्रति वर्ष आ रहा है, वो सबों के खाता में गया हुआ है। आप लोग भी अपने स्तर से सेटिस्फाइड हो जाए और जानकारी भी होगी, आप लोग मीडिया से जुड़े लोग हैं, तो निश्चित तौर पे जहाँ तक हो पा रहा है सब्सिडी का जो भी पैसा उनके खाता में जाना है, वो सारा पैसा उनके खाता में गया है। हर गरीब को, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो या छोटे व्यवसायी हो, रिक्शा चलाने वाले हो, सभी को 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति हर महीना और 1 किलो दाल अप्रैल से मिलना शुरू हुआ है और नवंबर तक मिलेगा। तो केंद्र और राज्य की सरकार पूरी चिंता कर रही है। कोई एक व्यक्ति नहीं है पूरे बिहार के अंदर जो भूख से मरा है। ये नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और सुशील मोदी की ताकत है कि एक भी व्यक्ति इतने बड़े कोविड-19 में जैसे महामारी में एक व्यक्ति भूखा नहीं मरा है। इसके लिए मैं अपने हृदय आत्मा से सरकार को धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। वैसे जिस तरह से देखा गया है कि जो प्रदेश में बैठे हुए लोक जनशक्ति पार्टी और नीतीश कुमार में अनबन है, थोड़ा बहुत तो है ही, चर्चाओं में है। बहरहाल हम लोगों को भी पता चलता है मीडिया के माध्यम से ही। और एक तरफ फिर जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि हम एनडीए में तो गठबंधन हमने कर ही लिया है, लेकिन नीतीश कुमार के समर्थन में है। तो नीतीश को दो लोग इधर, 2 लोग इधर। देखिए, जब भी चुनाव आता है, मान लीजिए आप लोग मीडिया में हैं, आप लोग भी जब तक इस टाइप का खबर नहीं दिखाएंगे तब तक खबर कैसे चलेगा। अभी यही हाल साल भर, 1.25 साल पहले लोकसभा चुनाव के अंदर इसी टाइप का खबर आ रहा था और ये जदयू भाजपा का ताकत था। 40 में से 39 सीट जीता है और फिर 3/4 बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी। किसी झांसा में मत रहिए, ये सब बस दिखाने का है। निश्चित तौर पे कोई मतभिन्नता भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, हम, लोजपा में नहीं है। एनडीए की गवर्नमेंट बनेगी। आपको क्यों लगता है कि फारबिसगंज की जनता फिर दोबारा जो है बीजेपी के ही एमएलए दें? क्योंकि पिछले बार भी वादा किए थे तो लगा था कि अगले 5 साल में हो जाएगा, इसी उम्मीद के साथ शायद विधायक बनाए थे। अब फिर क्यों लग रहा है कि या कुछ छूट गया, करना बाकी रह गया? देखिए, करने का तो कोई सीमा नहीं है और अभी भी हमको लगता है करीब 85 बड़ा पुल, 690 के आसपास सड़क जैसा काम यहाँ हुआ है और ये बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है और बड़ा प्रभावित क्षेत्र है। 2017 का बाढ़ में आप लोग भी ने देखा है कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। तो काम हुआ है और काम होगा, इसमें किसी प्रकार का कोई शक शुबा नहीं है। आप देख रहे थे सच्ची बात मीडिया। इस वक्त हमारे साथ थे आलोक कुमार भगत जी, जो पूर्व जिलाध्यक्ष रहे हैं अररिया के भारतीय जनता पार्टी से, उसके प्रदेश कार्य समिति के मेंबर भी हैं और साथ ही साथ जो है फिलहाल कस्बा विधानसभा के प्रभारी हैं। वे बता रहे थे, बेबाकी अंदाज से बता रहे थे कि फारबिसगंज की जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को क्यों चुने। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।